पॉइंटर्स का टॉपिक शुरू करते हैं। तो व्हाट इज अ पॉइंटर? अ पॉइंटर इज नथिंग बट एन एड्रेस। जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, पॉसिबली उसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं किसी वैल्यू से, सपोज 56 से। तो एक तो इस वेरिएबल का नाम है, जिस नाम से हमने इसे डिफाइन किया और इस नाम से हम इसे यूज़ करेंगे। हमें पता है कि बिहाइंड दिस वेरिएबल कंपाइलर ने 4 बाइट्स, जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कर ली होगी, रिजर्व कर ली होगी इस वेरिएबल के लिए। मेमोरी में कहीं पे वो 4 बाइट्स पड़ी होंगी, जिनको मैं अपने प्रोग्राम के अंदर अगर रेफर करना चाहूँ तो वैल के नाम से, जो नाम मैंने डिसाइड किया इस वेरिएबल का, उसके नाम से उसे रेफर कर सकता हूँ। उसके अंदर यूजर से इनपुट भी लेना चाहूँ तो वैल के नाम यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। इसके अंदर असाइनमेंट करके कोई और वैल्यू सेव करना चाहूँ या उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को ही लेट्स सपोज 10 उसमें ऐड करना चाहूँ तो वो भी किया जा सकता है। दो ऑपरेशन मैं किसी भी वेरिएबल के नाम की मदद से उसको रेफर करते हुए अपने प्रोग्राम में कर सकता हूँ, और नाम भी वो जो मैंने चूज़ किया हुआ। तो इस बारे में आपको कहा भी जाता है कि मीनिंगफुल नेम आपने रखने वेरिएबल्स के, ताकि नेम से उसका पर्पस रिफ्लेक्ट कर रहा हो। सो वेरिएबल्स को हम उनके नाम से रेफर करते आए हैं अब तक पूरे कोर्स के अंदर। सूडो कोड के अंदर भी ऐसे करते थे, और उसके बाद C++ जब से हमने पढ़नी शुरू की है तब से भी हम ऐसे ही करते आए हैं। वेरिएबल को हम डिफाइन करते हुए एक नाम देते हैं और उस नाम से उस वेरिएबल को फिर रेफर करते हैं कहीं पर भी उसे इस्तेमाल करना हो। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल वेरिएबल्स। नाउ बट अपार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ अ वेरिएबल, ये वेरिएबल ज़ाहिर मेमोरी में कहीं पड़ा हुआ है और मेमोरी में किसी खास एड्रेस पे पड़ा हुआ है। कोई 4 बाइट्स इसके लिए रिजर्व कर ली गई हैं, इस इंटीजर वेरिएबल के लिए 4 बाइट्स रिजर्व कर ली गई हैं, और वहाँ पे ये वैल्यू स्टोर्ड है ऑफ कोर्स इन बाइनरी फॉर्म के अंदर पड़ी हुई है। तो वो जो एड्रेस है वो क्या है? अभी तक तो हम उसे इस्तेमाल नहीं किया। अब तक हमने कोर्स में डिस्कशन किया, हम वेरिएबल को उनके नामों से यूज़ करते आए हैं, उनके एड्रेस से उनको रेफर नहीं किया। बट फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स हम पॉइंटर का टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं, अगले भी कुछ लेक्चर तक ये टॉपिक चलेगा। तो अब हम वेरिएबल्स को उनके नाम के अलावा उनके एड्रेस से भी रेफर करना शुरू कर देंगे। एड्रेस से देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे रेफर किया जा सकता है, कैसे उस तक पहुंचा जा सकता है, और उसकी वैल्यू को कैसे गेट किया जा सकता है, कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है बाय यूजिंग द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। और उस एड्रेस को ही बेसिकली पॉइंटर कहा जाता है। तो पॉइंटर एट द एंड ऑफ द डे इज नथिंग बट एन एड्रेस। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में यही देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड सेगमेंट लिखने लगा। ये लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का मैंने बनाया नम, उसका 22 इनिशियलाइज करवा दिया, कोई वैल्यू सेव कर सकते हैं। उसको मैं नम के नाम से अगर रेफर करूँगा तो इस वेरिएबल के कॉन्टेंट्स रेफर होंगे, एक्सेस होंगे, और वो डिस्प्ले हो जाएंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई वुड गेट द आउटपुट 22, सिंस नम के अंदर मैंने भी 22 स्टोर करवाया। फिर साइज ऑफ नम अगर मैंने गेट करना है, कि आपको याद होगा हमने साइज ऑफ का ऑपरेटर देखा था, तो साइज ऑफ आगे वेरिएबल का नाम लिख के मैं उस वेरिएबल का साइज गेट कर सकता हूँ। ये मुझे इसका साइज इन टर्म्स ऑफ बाइट्स रिटर्न करेगा। इन दिस केस चूंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो दिस लाइन विल डिस्प्ले, दिस एक्सप्रेशन विल डिस्प्ले 4 ऑन स्क्रीन। नाउ दिस इज समथिंग न्यू। तीसरी स्टेटमेंट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग न्यू। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नाम के साथ एक और ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। नाउ दिस इज अ न्यू ऑपरेटर व्हिच वी हैव नॉट सीन अप टिल नाउ, और दिस इज कॉल्ड, दिस एम्परसैंड इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, या इसे इन जनरल एड्रेसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। इट इज अ यूनिरी ऑपरेटर, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस गेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, और जिस भी वेरिएबल का एड्रेस गेट करना होगा उससे पहले इसे लिखा जाएगा, यानी कि पहले एम्परसैंड लिखेंगे और फिर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो एड्रेस ऑफ नम क्या है, नम का एड्रेस मुझे लाके देगा। तो ये कि दिस विल डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नम, कि किस लोकेशन पे वो पड़ा हुआ है। अच्छा, अब नम तो मेमोरी में 4 बाइट्स ले रहा है, तो दिस वुड रिटर्न एंड डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट। उन 4 बाइट्स में से जो पहली बाइट है उसका एड्रेस मुझे लाके देगा, यहाँ पे रिटर्न करके, और इस सी आउट के स्टेटमेंट के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको लाके देगा और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर पाएगा। तो पहली स्टेटमेंट नाम की वैल्यू को डिस्प्ले कर रही है, दूसरी स्टेटमेंट उसका साइज को डिस्प्ले कर रही है। इसमें कुछ नया नहीं है। नई चीज़ क्या है जो आज हम देख रहे हैं, पहली बार एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देख रहे हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस गेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड ऑब्जर्व द आउटपुट। तो पहली लाइन में वही आउटपुट थी जो मैंने वैल्यू सेव की हुई थी 22, तो 22 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। फिर दूसरी लाइन ने साइज ऑफ ऑपरेटर नाम के ऊपर अप्लाई किया तो 4 डिस्प्ले हो गया। तीसरी लाइन की आउटपुट देखने वाली, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है, और एड्रेस को हमने पहले भी डिस्प्ले किया हुआ है पिछले भी 4 लेक्चर में। अगर आपको याद हो तो हम एरे का नाम जब डिस्प्ले करते हैं तो उसका बेस एड्रेस डिस्प्ले होता है, वो भी इसी किस्म का एड्रेस हेक्साडेसिमल के अंदर डिस्प्ले होता है। बाय डिफॉल्ट वो जो भी एड्रेस आपका कंपाइलर डिस्प्ले करता है वो हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले करता है। तो दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर कंटेनिंग 8 डिजिट्स 003BFC64। सो ये उस हमारे वेरिएबल का एड्रेस है। टिपिकली जब हम वेरिएबल को विजुलाइज करते हैं तो हम उसे विजुलाइज करते हैं द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स, और बॉक्स के अंदर हम उसके कॉन्टेंट्स लिख देते हैं, और ये उस बॉक्स का एड्रेस है। अब चूंकि हम एड्रेसेस से पॉइंटर की बात करने वाले हैं, तो हमें एड्रेसेस का पता चलाना होगा। तो एड्रेस का पता चलाने के लिए किसी वेरिएबल का हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या एम्परसैंड का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब अगर ये एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करता हूँ और दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखेंगे वो एड्रेस तब्दील हो गया। उसकी वैल्यू नहीं तब्दील हुई, उसका साइज नहीं तब्दील हुआ, लेकिन आपकी बारी उसको मेमोरी में कहीं और जगह मिली उस वेरिएबल को एलोकेट करने की, तो उसने वहाँ पे उस वेरिएबल को एलोकेट कर दिया। तो फ्रॉम वन एक्जीक्यूशन टू अनदर उस वेरिएबल का एड्रेस चेंज हो रहा है। चौथी बार यहाँ पे चलाने लगा तो अगेन एड्रेस इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग। तो एक बार प्रोग्राम चलाया तो उस वेरिएबल की नाम की मेमोरी कहीं और एलोकेट हुई है, अगली बार चलाया तो कहीं और एलोकेट हुई है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड सिमिलर थिंग यू कैन ऑब्जर्व फॉर अदर डेटा टाइप्स एज वेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर क्विकली इसके टाइप चेंज करके डबल कर दूँ तो क्या आउटपुट में चेंज आएगी? आउटपुट में चेंज सिर्फ सेकंड लाइन के अंदर आएगी। यहाँ पे 8 डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि वो नम डबल टाइप का वेरिएबल है, तो इसलिए वहाँ पे 8 डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी उसकी वैल्यू तो अभी 22 ही डिस्प्ले होगी। अगर पॉइंट के साथ कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने 22 की है फिलहाल सेव। और एड्रेस ऑफ नम में अगेन अब जो 8 बाइट्स इसके लिए एलोकेट हुई है नम के वेरिएबल के लिए, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा।
ऑब्जर्व द आउटपुट है, तो वो एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है। इट इज वंस अगेन एंड द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग बाइट। सो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इज अ यूनिरी ऑपरेटर, एड्रेसिंग ऑपरेटर कहते हैं या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहेंगे इन जनरल। इट्स अ यूनिरी ऑपरेटर टू गेट द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। अब नोट करें कि ये ऑपरेटर सिर्फ किसी वेरिएबल का एड्रेस गेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, किसी कांस्टेंट का नहीं एड्रेस आप गेट कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें एड्रेस ऑफ 15, तो दिस इज एन इलीगल एक्सप्रेशन बिकॉज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ वेरिएबल, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू लिटरल वैल्यूज लाइक 15 जो मैंने यहाँ पे यूज किया। अब वो कांस्टेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कांस्टेंट एन डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे एड्रेस ऑफ एन गेट करके डिस्प्ले करता हूँ, तो इट इज लीगल बिकॉज एन इज अ वेरिएबल, आल्दो कि वो कांस्टेंट है, नेम्ड कांस्टेंट है, लेकिन स्टिल उसके लिए एक मेमोरी एलोकेटेड है। तो इसके लिए भी ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। आप देख सकते हैं इसके आउटपुट में तो उसका एड्रेस गेट करके डिस्प्ले कर रहा है जहाँ पे भी ये एन स्टोर हुआ होगा मेमोरी के अंदर। लेकिन लिटरल वैल्यूज के ऊपर 5 के ऊपर 536 के ऊपर ये ऑपरेटर यूज नहीं किया जा सकता। सो दिस ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज्ड ऑन वेरिएबल्स और फॉर नेम कांस्टेंट्स। तो अब देखते हैं कि हम इस वेरिएबल को विजुलाइज कैसे करेंगे। पेपर के ऊपर अगर हमें इसको ड्रॉ करना है तो कैसे विजुलाइज करेंगे। सो दिस इज द विजुलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल नाम के लिए हम वो बॉक्स ड्रॉ करते हैं जिसमें पहले करते थे। ऊपर उसका नाम लिखते हैं, वेरिएबल का नाम है हमारे वेरिएबल का नाम, अंदर उसके कंटेंट लिखते हैं 22 और नीचे हम उसका एड्रेस लिखेंगे। ये 1750 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने अज्यूम किया है कि इस वेरिएबल का एड्रेस 1750 है, यानी कि मेमोरी में ये जिन 4 बाइट्स में पड़ा हुआ है ये वाला वेरिएबल नाम, इसको दोबारा से इंटीजर टाइप का बना लेते हैं। ये जो इंटीजर वेरिएबल नाम मेमोरी में 4 बाइट्स में पड़ा हुआ है ये शुरू हो रही है बाइट नंबर 1750 से। तो यू कैन से 1750, 51, 52, 53 इन 4 बाइट्स पे ये वेरिएबल पड़ा हुआ है, बट टिपिकली हम सिर्फ स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस लिखेंगे। सो दिस इज हाउ यू विजुलाइज दिस वेरिएबल नाम ऑन पेपर। अगर आपको विजुलाइज करना है तो इस तरह से बॉक्स बना के अंदर उसके कंटेंट्स लिखेंगे, ऊपर उसका नाम लिखेंगे और नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे, राइट। सो दिस इज माई वेरिएबल। यहाँ पे एड्रेस उसका जाहिर है अजीब सा डिस्प्ले हो रहा है, बड़ा सा डिस्प्ले हो रहा है, बट हम अपनी आसानी के लिए इसको विजुलाइज कर रहे हैं कि 1750 है, लेट्स सपोज उसका एड्रेस। अब इसके एड्रेस का करना क्या है, हम चाहते हैं कि इसके एड्रेस को जो एड्रेस ऑफ नाम है इसको किसी वेरिएबल में सेव करें, इस एक्सप्रेशन को किसी वेरिएबल में सेव करें। अच्छा, अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में इस तरह इंटीजर वेरिएबल में सेव करना चाहूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू आप वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हैं तो टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन और वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट मैच विद द टाइप ऑफ द वेरिएबल और एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस। अब इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस एक इंटीजर नहीं है, हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे विजुलाइज किया उसे कि 1750 एक इंटीजर है, लेकिन वो एक इंटीजर नहीं है, काफी बड़ी वैल्यू है, उसकी टाइप डिफरेंट है। तो एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड हैज अ डिफरेंट टाइप देन द वैल्यू देन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो देयरफॉर वो एरर दे रहा है यहाँ पे कि जी आप एक एड्रेस टाइप की वैल्यू को एक इंटीजर वेरिएबल में सेव नहीं कर सकते। इंटीजर को इंटीजर में सेव कर सकते हैं लेकिन ये इंटीजर के एड्रेस को इंटीजर में सेव नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हमें जरूरत पड़ेगी पॉइंटर्स की, कि बेसिकली दिस इज एन एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल, सो इट मस्ट बी स्टोर्ड इन सम अदर स्पेशल वेरिएबल जिसका नाम हम कहेंगे वो पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। अब मैंने किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस अगर सेव करना है तो आई मस्ट डिफाइन अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। इस तरह से इस तरह आपको इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे मैंने तो 2 सेपरेट लाइनों में कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस लाइन में एक इंटीजर वेरिएबल नाम डिफाइन किया, तो इसको पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट, वेरिएबल के नाम से बैकवर्ड, नाम इज एन इंटीजर वेरिएबल। सिमिलरली अब इसको क्या पढ़ेंगे, पीटीआर इज अ पॉइंटर, इस स्टैटिक को पॉइंटर पढ़ना है, इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। मतलब ये एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जो किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर सेव करेगा। ये इंटीजर वेरिएबल की इंटीजर वैल्यू नहीं स्टोर करेगा अपने अंदर, बल्कि किसी ऐसे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा जो कि इंटीजर टाइप का है। यानी किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको इंटीजर पॉइंटर चाहिए, पॉइंटर टू इंटीजर चाहिए। तो इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ना है कि पॉइंटर पीटीआर इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। अब यहाँ पे जो स्टैटिक का यूज है, स्टैटिक का यूज हम पहले भी करते आए हैं इस कोर्स के अंदर एज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक का यूज है दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे स्टैटिक इज बीइंग यूज्ड टू डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल। सिंबल वही है लेकिन उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। तो अर्लियर यूजेज ऑफ स्टैटिक वाज एज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, इट वाज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाउ हम स्टैटिक का एक दूसरा इस्तेमाल देख रहे हैं और आज ही के लेक्चर में हम इसका एक तीसरा इस्तेमाल भी देखेंगे। तो स्टैटिक के तीनों इस्तेमाल डिफरेंट है। ये इसका फर्स्ट यूज था, ये इसका सेकंड यूज है जो आज हमने अभी देखा है, स्टैटिक इज बीइंग यूज्ड टू डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल, और इसका थर्ड यूज अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, तब इसकी बात करेंगे कि वो यूजेज क्या है। सो यहाँ पे हम स्टैटिक का सिंपल यूज कर रहे हैं टू डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल। नाउ पीटीआर में अब मुझे क्या स्टोर करना है, पीटीआर के अंदर सिंस इट इज द पॉइंटर टू एन इंटीजर आई वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल नाउ। वो गेट करने का क्या तरीका है वो हमने यहाँ पे यूज किया, एड्रेस ऑफ नाउ। तो यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ नाउ। अब ये क्या है, दिस इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसे चलती है, राइट टू लेफ्ट चलती है। तो पहले राइट हैंड साइड इवैल्यूएट होगी, राइट हैंड साइड से क्या आएगा, नाम का एड्रेस, और नाम का एड्रेस पीटीआर में लाके सेव कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। तो अब मैं पीटीआर को भी वैसे ही डिस्प्ले करके देख सकता हूँ, वंस आई हैव स्टोर्ड द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नाम इनटू इट। तो मैं पीटीआर को भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके देख सकता हूँ कि उसके अंदर क्या पड़ा हो। तो नाउ जो इसकी आउटपुट आई थी वही स्टेटमेंट की आउटपुट भी आनी चाहिए, जो कि मैंने वही एड्रेस, नाम का एड्रेस यहाँ पे पीटीआर में स्टोर किया। लेट्स एक्जीक्यूट दिस एंड सी द आउटपुट। एज यू कैन सी तीसरी लाइन से भी वही आउटपुट आ रही है और ऑफ कोर्स चौथी लाइन से भी वही आउटपुट आएगी, जो कि वही एड्रेस मैंने स्टोर किया है पीटीआर वेरिएबल के अंदर। सो अगर इंटीजर वेरिएबल है तो आपको पॉइंटर टू इंटीजर के अंदर उसका एड्रेस सेव करना पड़ेगा। सिमिलरली इफ यू हैव अ डबल टाइप वेरिएबल, वेल लेट्स सपोज 4.5, इसका एड्रेस मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ,
एड्रेस ऑफ एल गेट करके मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, तो क्या इंटीजर टाइप का वेरिएबल काम करेगा? P2 लेट्स सपोज, तो इट वोंट वर्क। कहेगा जी कि राइट हैंड साइड पे तो आप डबल टाइप का एड्रेस गेट कर दें, ये डबल टाइप के किसी वेरिएबल का एड्रेस है, तो डबल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस इंटीजर पॉइंटर में सेव नहीं हो सकता, इट मस्ट बी स्टोर्ड इनटू अ पॉइंटर टू डबल। तो जिस टाइप का वेरिएबल होगा पॉइंटर टू भी उसी टाइप का ही बनाना पड़ेगा। इंटीजर का वेरिएबल है तो पॉइंटर टू इंटीजर बनेगा, डबल टाइप का वेरिएबल है तो पॉइंटर टू डबल बनेगा, शॉर्ट टाइप का वेरिएबल है तो पॉइंटर टू शॉर्ट बनेगा, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो पॉइंटर टू स्ट्रिंग बनेगा, एंड सो ऑन फॉर एनी अदर डेटा टाइप एज वेल। सो यहाँ पे अब हमने पहले एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस गेट किया, उसको पॉइंटर टू इंटीजर में सेव किया, इसी तरह मैं यहाँ पे डबल टाइप के वेरिएबल के लिए भी कर रहा हूँ, सिमिलरली मैं किसी और टाइप के वेरिएबल के लिए भी कर सकता हूँ। तो नाउ पीटीआर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नम, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि पीटीआर इज नाउ पॉइंटिंग टू नम। पीटीआर के अंदर एक एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि नाम को पॉइंट कर रहा है, उसको उस तक लेके जा रहा है आपको। इसको विजुलाइज कैसे करेंगे? सो इसको जब हमने ये काम कर लिया, इसको हम पेपर पे कैसे विजुलाइज करेंगे, इसकी मेमोरी फिगर क्या बनेगी, क्या अपडेट आएगी, इस तरह से आएगी। ये नाम हम पहले बना चुके थे, नाम उसके अंदर 22 पड़ा हुआ है, ये उसका एड्रेस हमने ज़ूम किया। अब मैंने उसका एड्रेस गेट करके, नाम का एड्रेस गेट करके 1750 गेट करके एक और वेरिएबल में पीटीआर नाम का एक वेरिएबल बनाया, पॉइंटर टू इंटीजर, उसके अंदर स्टोर कर दिया। तो दिस वेरिएबल इज नाउ कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल। इन अदर वर्ड्स, इसको बिजली इस तरह भी दिखाते हैं कि ये इसे पॉइंट कर, जैसा एक एरो यहाँ से शुरू हो रहा होगा, ओरिजिनेट हो रहा होगा, और उसका एरो वाला एंड देन हमको पॉइंट कर रहा होगा। दिस मीन्स के दिस पीटीआर इज नाउ पॉइंटिंग टू नाम, दिस हैज हैपेंड, दिस कनेक्शन हैज बीन मेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। जब मैंने कहा पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नाम, तो क्या हुआ, नाम का एड्रेस गेट किया गया, 1750 से पीटीआर में स्टोर कर दिया गया। नाउ दिस इज द विजुलाइजेशन ऑफ दिस memory scenario in the current example in which we have declared an integer variable num and stored its address into a pointer to an integer variable. वापस आते हैं कोड की तरफ। अगर मैंने पॉइंटर का साइज देखना है, साइज ऑफ पीटीआर, तो वो भी उसी साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हुए मैं इसका एड्रेस गेट कर सकता हूँ, उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो साइज ऑफ पीटीआर क्या होगा इस केस में? वो भी 4 हो। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वो 4 बाइट का है, तो इंटीजर टाइप का जो पॉइंटर होगा वो भी 4 बाइट का ही। अच्छा, अगर लेट्स सपोज कि वेरिएबल नाम डबल टाइप का था, तो मैं यहाँ पे डबल टाइप का पॉइंटर यूज़ करूँगा। पीटीआर के अंदर अब डबल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस जाएगा, तो पॉइंटर डबल के अंदर अब नाम जो कि डबल टाइप का वेरिएबल है उसका एड्रेस चला गया। अब साइज ऑफ पीटीआर क्या है, इस फिफ्थ स्टेटमेंट के आउटपुट पे गौर कीजिएगा। नाउ इट विल स्टिल बी 4 एज यू कैन सी। साइज ऑफ नम इज 8 बिकॉज इट इज अ डबल टाइप वेरिएबल, नाम एक डबल टाइप का वेरिएबल है, लेकिन साइज ऑफ पॉइंटर इज स्टिल 4। और पॉइंटर का साइज हमेशा 4 बाइट ही रहेगा, चाहे आप किसी भी टाइप का पॉइंटर ले लें। ऑन अ 32 बिट मशीन पॉइंटर का साइज हमेशा 4 बाइट रहेगा। ऑन अ 64 बिट मशीन इट विल रिमेन 8 बाइट्स बिकॉज अ पॉइंटर इज एन एड्रेस। एड्रेस तो उतने बाइट्स के रहना है। 32 बिट की मशीन है आपकी, अगर 32 बिट मशीन है तो एड्रेस 4 बाइट के रहना है। अगर 64 बिट की मशीन है तो एड्रेस उसका 8 बाइट्स के रहना है। तो यहाँ पे इसलिए चाहे पॉइंटर किसी भी टाइप का है, उसको क्योंकि आप इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आप यहाँ पे साइज ऑफ के ऑपरेटर में आप डेटा टाइप भी भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर भेज रहा हूँ, साइज ऑफ डबल पॉइंटर, सिमिलरली साइज ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर, साइज ऑफ स्ट्रिंग पॉइंटर, साइज ऑफ शॉर्ट पॉइंटर, साइज ऑफ बूल पॉइंटर डिस्प्ले करने, सबका साइज 4 बाइट्स ही आएगा, जैसे कि अभी लास्ट लाइन से देख सकते हैं। तो तमाम पॉइंटर्स का साइज एक 32 बिट मशीन के ऊपर 4 बाइट्स ही होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पॉइंटर विल कंटेन ओनली द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग बाइट ऑफ दैट वेरिएबल। और वो अगेन अगर 32 बिट मशीन है तो वो 4 बाइट का ही होगा। तो पॉइंटर का साइज हमेशा 4 बाइट ही रहेगा ऑन 32 बिट मशीन। ये चीज़ आपने याद रखनी। तो इसके में डबल पॉइंटर है तो डबल पॉइंटर होने से उसका साइज 8 बाइट नहीं हो जाएगा, चाहे कैरेक्टर पॉइंटर होने से उसका साइज 1 बाइट नहीं हो जाएगा, बल्कि पॉइंटर का साइज हमेशा क्या रहेगा, 4 बाइट ही रहेगा ऑन 32 बिट मशीन। ये जो एड्रेस है ये 4 बाइट के अंदर ही पड़ा होगा, किंतु इस पीटीआर का साइज, ये पीटीआर भी तो मेमोरी में कहीं पड़ा होगा, तो इस पीटीआर का साइज, इस बॉक्स का साइज 4 बाइट्स ही रहेगा। इस बॉक्स का साइज चेंज हो सकता है, इंटीजर टाइप का है तो ये 4 बाइट का होगा, डबल टाइप का है तो ये बॉक्स 8 बाइट्स का होगा, कैरेक्टर टाइप का है तो 1 बाइट का ही होगा, शॉर्ट टाइप का है तो 2 बाइट का इसका साइज होगा। इस बॉक्स का साइज हमेशा 4 बाइट्स ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की बात की थी, एम्परसेंड का सिंबल यूज़ किया था। आपको याद होगा हमने एम्परसेंड का सिंबल पासवर्ड रेफरेंस में भी यूज़ किया था, लेकिन एम्परसेंड के सिंबल का भी अगेन ये इस्तेमाल उस यूजेज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिंबल सेम है, लेकिन वहाँ पे जब हम पासवर्ड रेफरेंस में एम्परसेंड का सिंबल यूज़ करते थे तो दैट वाज समथिंग एल्स, वो अगेन पासवर्ड रेफरेंस को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता था। यहाँ पे जब हम एम्परसेंड का सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो हियर द एम्परसेंड सिंबल इज बीइंग यूज्ड एज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर टू गेट द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। यहाँ पे भी हमने गेट किया और यहाँ पे भी हमने गेट किया, उसको पॉइंटर में सेव किया। सो एम्परसेंड का भी इस्तेमाल ये उस इस्तेमाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। नाउ हमने ये मेमोरी फिगर फिलहाल अब जो कोड लिखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर लिए। नाउ अब नम की वैल्यू को एक्सेस आप किस तरह करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, आप उसके नाम के थ्रू रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने नाम के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को गेट करना है तो आप ये काम करेंगे। यहाँ पे हमने सबसे ऊपर ये काम किया भी था, पहली लाइन जो आउटपुट की थी। तो दिस विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ नाम, दिस स्टेटमेंट डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ नाम।
इस केस में 22 पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो वो 22 स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। दिस इज नथिंग न्यू, ऐसे ही होता है। अब हमारे पास दोबारा से फिगर देखते हैं। अब हमारे पास नम की वैल्यू को एक्सेस करने का एक दूसरा रास्ता भी है। सिंस इसको पॉइंट कर रहा है तो मैं इस पॉइंटर की मदद से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे? 45 से सी आउट PTR क्या डिस्प्ले होगा? दिस विल डिस्प्ले, यहाँ पे भी हमने देखा था, इसका एड्रेस डिस्प्ले कर देगा जो भी PTR के कंटेंट्स हैं। जब भी किसी वेरिएबल का नाम आप यूज करेंगे किसी सी आउट की स्टेटमेंट में या किसी एक्सप्रेशन में, तो नेम ऑफ द वेरिएबल रेफर्स टू द कंटेंट्स। नाम का नाम अगर यूज किया आपने यहाँ पे तो उसके कंटेंट्स एक्सेस हो गए विच इज 22। PTR का नाम एक्सेस करेंगे तो उसके कंटेंट्स एक्सेस हो जाएंगे विच इज 1750। तो इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर। पॉइंटर के अंदर जो कंटेंट्स पड़े हुए हैं डिस्प्लेज द वैल्यू और द कंटेंट्स of the pointer variable. So this first statement will display 22 on screen and the second statement as per this figure will display 1750 on screen. Actually ये एक बड़ा सा एड्रेस स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। हम assume कर रहे हैं कि वो एड्रेस 1750 है तो 1750 डिस्प्ले होगा। हम चाहते हैं नहीं, पॉइंटर की मदद से हम चाहते हैं इस वैल्यू को एक्सेस करें, PTR की मदद से इस वैल्यू को एक्सेस करें। तो अब उसका भी एक तरीका हमारे पास है। और वो तरीका क्या है? क्या आप कहेंगे कि PTR को ना डिस्प्ले करो, तो मैंने वही स्टेटमेंट लिख दी है ऊपर लिखी, PTR को ना डिस्प्ले करो बल्कि PTR को पहले डी रेफरेंस करो और फिर डिस्प्ले करो। ये स्टैटिक का वो थर्ड इस्तेमाल है जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की। कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक का सिंबल यूज कर रहा हूँ PTR से पहले। So here this static symbol is being used in a third way and here it is called dereferencing operator. ये किसी पॉइंटर को डीरेफरेंस करने के लिए यूज किया जाता है। ये इसका तीसरा इस्तेमाल है। आज से पहले आपको स्टैटिक का सिर्फ एक इस्तेमाल आता था which was as an arithmetic operator, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के तौर पे। अभी हमने देखा यहाँ पे इस लाइन में स्टैटिक का दूसरा इस्तेमाल, स्टैटिक इज यूज्ड हियर टू डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल। तो इंट उसका स्टैटिक डाला। अच्छा अब यहाँ पे भी कन्वेंशन मुख्तलिफ आप यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्टैटिक के सिंबल से पहले भी और बाद में भी स्पेस दी है, इस तरह भी कर सकते हैं। स्टैटिक को पॉइंटर के नेम के साथ भी जोड़ सकते हैं, दिस इज फाइन। स्टैटिक को डेटा टाइप के नेम के साथ भी जोड़ सकते हैं, दिस इज फाइन एज वेल। दोनों तरह से ठीक है, ठीक है। और अगर चाहें तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिए दिस इज लेस रीडेबल, तो मोस्ट रीडेबल इज दिस। ऐसे जगहों पे आपको इस तरह भी पॉइंटर को डिफाइन किया गया नजर आएगा, तो तमाम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। रीडेबिलिटी के लिए दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस। तो PTR इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, ये स्टैटिक का दूसरा इस्तेमाल था। अब हम स्टैटिक का तीसरा इस्तेमाल देख रहे हैं। तो स्टैटिक PTR क्या करेगा? स्टैटिक PTR कहेगा, इस फिगर की तरफ आते हैं, PTR के कंटेंट्स को लो लेकिन इसको डिस्प्ले ना करो, अभी 1750 ना डिस्प्ले करो, बल्कि 1750 जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, जिस इंटीजर का एड्रेस है, उस इंटीजर वेरिएबल तक पहुंचो, यानी कि इस एरो को फॉलो करो और उस इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू कंटेंट्स विच इज 22 इन दिस केस, उसको एक्सेस करो और उसको डिस्प्ले करवाओ। इसका मतलब है कि दिस थर्ड स्टेटमेंट विल आल्सो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ नम ऑन स्क्रीन। Since PTR is pointing to num, therefore this statement यहाँ पे मैंने से पॉइंट करवाया था, therefore this statement will also result in displaying 22 on screen। ये भी 22 को डिस्प्ले कर रहा था क्योंकि नाम के अंदर 22 हमने स्टोर किया हुआ है, तो ये भी 22 को डिस्प्ले करेगी। तीसरी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट ऑब्वियसली PTR के कंटेंट्स को डिस्प्ले करेगी। So now in order to access the contents of the variable num we have two options। एक तो ये कि हम इसका नाम यूज कर सकते हैं, ये वेरिएबल है इसका नाम यूज करके इसको रेफर कर लें। दूसरा, हम इस PTR की मदद से एक इंटरनेट पे के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं और उसके कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं कि हमें इसका नाम नहीं पता लेकिन उसका एड्रेस पता है, 1750 पता है, तो 1750 को डी रेफरेंस करें तो यू विल गेट योर डिजायर्ड वैल्यू स्टोर्ड एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन व्हिच इज 22। इसको एग्जीक्यूट करके भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं आउटपुट को। एज यू कैन सी हियर 22 डिस्प्ले हुआ जब नम को एक्सेस किया और उसके बाद PTR को एक्सेस किया तो उसके कंटेंट्स डिस्प्ले हुए और उसके बाद फाइनली स्टैटिक PTR किया, PTR को डीरेफरेंस किया तो अगेन वी गेट 22। एंड यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन स्टैटिक PTR एनीवेयर वेयर यू कैन यूज एन इंटीजर वेरिएबल, जहाँ पे हम नम का नाम यूज कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप सीआउट की स्टेटमेंट में तो देख ही चुके हैं यहाँ पे कि इसके साथ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर कमेंट कर दें। आप सी इन नम करते हैं, नम की वैल्यू को चेंज करने के लिए यूजर से वैल्यू लेके उसको स्टोर करना है नम के अंदर, तो मैं इसी तरह की स्टेटमेंट लिख सकता हूँ उस नम की जगह स्टैटिक PTR लिख के। आपने नम की वैल्यू को चेंज करना है तो आप कहते हैं नम इज इक्वल टू समथिंग एल्स 64 लेट्स सपोज, तो वो वही काम यहाँ पे स्टैटिक PTR के थ्रू भी कर सकते हैं। इस तरह ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, उस तरह ये दोनों भी इक्विवेलेंट हैं, इनका बिहेवियर भी सेम है, इन दोनों का बिहेवियर भी सेम है। बोथ विल चेंज द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल नम। इसको 22 से 64 करते हैं, चाहे ये पहले वाली स्टेटमेंट है चाहे ये दूसरी वाली स्टेटमेंट, दोनों का यही इफेक्ट होगा। सिमिलरली इफ यू वांट टू यूज नम इनटू सम अदर एक्सप्रेशन, लेट्स सपोज एक इंटीजर वेरिएबल y आपने यहाँ पे डिफाइन किया तो आप कहते हैं y इज इक्वल टू नम प्लस 5 इंटू 6, तो यही एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे नम को स्टैटिक PTR से रिप्लेस करके भी लिख सकता हूँ लाइक दिस। दोनों केसेस में क्या जा रहा होगा, यहाँ पे मैंने y यूज़ किया है, यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में z यूज़ कर लेते हैं लेट्स सपोज। तो y और z दोनों में इस केस में क्या जा रहा होगा, नम के अंदर अगर इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, नम के अंदर अगर 22 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 22 प्लस 5 इंटू 6 30 52, तो 52 जा रहा होगा y में और 52 जा रहा होगा z में। तो यू कैन सी द आउटपुट, लास्ट स्टेटमेंट इन द आउटपुट देखिएगा 52 एंड 52। तो जहाँ पे आप नम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप स्टैटिक PTR भी यूज़ कर सकते हैं, हैविंग पॉइंटेड PTR टू नम। लेकिन मैजिक से नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट करने की वजह से हुआ है, PTR को पॉइंट करवाने की वजह से इसके कंटेंट्स आप एक्सेस करने के और चेंज करने के काबिल हुए। नाउ मोर देन वन पॉइंटर वेरिएबल्स कैन पॉइंट टू द सेम लोकेशन एज वेल। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यहाँ पे PTR बनाया है, उसको एड्रेस ऑफ नम दे दिया, उसके अंदर एड्रेस ऑफ नम स्टोर कर दिया,
मैं यहाँ पे कोई और पॉइंटर बनाता हूँ ptr2 के नाम से और उसको भी एड्रेस ऑफ नाम स्टोर करते थे इसके अंदर। तो अब सेम लोकेशन पर दो पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं। इसको कैसे विजुलाइज करेंगे? तो इसको विजुलाइज करेंगे लाइक दिस कि वही एड्रेस ऑफ नाम है 1750 वो पीटीआर में भी स्टोर था और वही मैंने स्टोर कर दिया एक दूसरे वेरिएबल के अंदर भी। तो बोथ आर नाउ पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन। अब इस नाम को एक्सेस करने के तीन तरीके हैं मेरे पास। मैं नाम इसके नाम की वजह से इसको रेफर कर सकता हूँ 22 को अगर पहुँच 22 को अगर रेफर करना है उस तक पहुँचना है। पीटीआर को डीरेफरेंस करके यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। कैसे? जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा था। या अब उसको करने का एक तीसरा तरीका भी मुझे पता चल गया है कि मैं स्टैटिक ptr2 के थ्रू भी वही काम कर सकता हूँ। क्या वही काम इन तीनों तरीकों से किया जा रहा है। दिस थर्ड स्टेटमेंट विल आल्सो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ नाम। इसको दो पॉइंटर में पॉइंट कर रहे हैं, नाम के नाम से भी रेफर हो रहा है, पीटीआर को डीरेफरेंस करके भी रेफर हो रहा है, ptr2 को डीरेफरेंस करके भी रेफर किया जा रहा है। तो ये है आपका स्टैटिक का तीसरा इस्तेमाल एज अ डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। दूसरा इस्तेमाल था यहाँ पे और उसके यूजर को आपने कंफ्यूज नहीं करना आपस में। वो उसके कॉन्टेक्स्ट से कंपाइलर को पता चलेगा कि आप जो स्टैटिक का सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के तौर पे इंटरप्रेट होना है या वो पॉइंटर को डिफाइन करने के लिए यूज़ हो रहा है या वो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन दिस स्टेटमेंट और इन दिस स्टेटमेंट स्टैटिक इज बीइंग यूज्ड एज द definition of a pointer variable used to define a pointer variable, while in this statement and in this statement static is being used as the dereferencing operator। क्योंकि यहाँ पे कोई नया वेरिएबल नहीं डिफाइन हो रहा है, एग्जिस्टिंग पॉइंटर वेरिएबल के साथ आप डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन का यूज तो आप पहले देख चुके हैं। तो सिमिलरली नाउ हैविंग पॉइंटेड ptr2 हियर, अब मैं स्टैटिक ptr2 के थ्रू इनपुट लेके भी वहीं पे स्टोर कर सकता हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पे इनपुट लेके नाम में सेव कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट भी वही काम करेगी और ये स्टेटमेंट भी वही काम करेगी। यानी कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि यूजर से एक वैल्यू लो और उसको कहाँ जाके सेव कर दो जहाँ ptr2 पॉइंट कर रहा है। अब ptr2 कहाँ पॉइंट कर रहा है? ptr2 इज पॉइंटिंग है, तो इसी बॉक्स कंटेंट्स चेंज होंगे। यूजर ने कोई और वैल्यू दी 15 दी, लेट्स सपोज वो 15 यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली इसके लिए भी अब वैल्यू को मॉडिफाई करना है अगर असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू, तो वो भी अब इस तरीके से भी किया जा सकता है। सिमिलरली हियर एज वेल इस एक्सप्रेशन में आप ptr की बजाय ptr2 भी यूज कर सकते हैं। सो किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के हमारे पास एक डायरेक्ट तरीका है जो कि इसके नाम से रेफर करते हैं, नाम से उस वेरिएबल के रेफर किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा उसके एड्रेस के थ्रू उसको रेफर किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। इट माइट सीम एट दिस मोमेंट इन टाइम इट माइट सीम समवट सुपरफ्लुअस के हम जब इस वेरिएबल को इसके नाम से एक्सेस कर रहे हैं तो पॉइंटर से क्यों एक्सेस करें, एड्रेस से क्यों एक्सेस करें? लेकिन सीधी तरह से अगर नाम के थ्रू एक्सेस हो जाता है वेरिएबल, अगर इस तरह से काम चल जाता है तो वाई टू डू इट दिस वे और वाई टू डू इट दिस वे। तो अगेन इसका जवाब आपको थोड़े लेक्चर्स के बाद जाके मिलेगा कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। तो फिलहाल तो हमारे पास इस डब्बे का नाम मौजूद है, इस बॉक्स का नाम मौजूद है, वेरिएबल का नाम मौजूद है, तो हम इसको नाम से रेफर कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद जाके हम थोड़े लेक्चर्स के बाद जाके हम इस कोर्स के अंदर ही बात कर रहे होंगे ऐसे वेरिएबल्स की जिनका कोई नाम नहीं हुआ करेगा। थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा इस वक्त कि वेरिएबल का नाम नहीं है, लेकिन ऐसा होगा। ऐसे वेरिएबल भी आप देखेंगे जिनके नाम नहीं होंगे, तो उन तक पहुंचने का क्या तरीका होगा? उन तक पहुंचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर दिए होंगे, क्योंकि उस तक पहुंचने का, उस वैल्यू, उस बॉक्स तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एड्रेस है। क्योंकि उसका नाम कोई नहीं है तो उसको एक्सेस सिर्फ एड्रेस के थ्रू किया जा सकता है। तो वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे और इसलिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे, वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं पढ़ रहे। तो आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आएंगी जहाँ पे वेरिएबल्स के नाम नहीं हुआ करेंगे, तो उनको एड्रेस से ही रेफर करना पड़ेगा, कोई और रास्ता ही नहीं होगा। फिलहाल तो ये रिडंडेंट रास्ते लग रहे हैं ना कि ये एक्सेस किया जा रहा है, ये एक्सेस किया जा रहा है, तो इस तरह क्यों करूँ या इस तरह क्यों करूँ। अब थोड़ी देर बाद ये नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि वेरिएबल का नाम ही नहीं होगा, तो फिर इस तरह से करना पड़ेगा, पॉइंटर को डीरेफरेंस करके करना पड़ेगा, और इसलिए ये चीज़ें हम सीख रहे हैं। सो आज के लेक्चर में हमने अब तक देखा कि पॉइंटर को डिफाइन कैसे करते हैं। पॉइंटर को डिफाइन ऐसे करते हैं, किसी भी टाइप का पॉइंटर है तो यहाँ पे वो डेटा टाइप का नाम आ जाएगा, फिर स्टैटिक का सिंबल है, और फिर आप उस पॉइंटर वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। ptr रखा, ptr2 रखा, जरूरी नहीं कि ptr ही नाम रखें, कोई और भी नाम दे सकते हैं आप, मीनिंगफुल नाम भी ज़्यादा दे सकते हैं। उसके बाद हमने दो ऑपरेटर देखे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो एम्परसेंड का सिंबल है, और दूसरा ऑपरेटर है आपका डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। दोनों यूनिटरी ऑपरेटर हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू, एड्रेसिंग ऑपरेटर के थ्रू आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हासिल करते हैं। यानी वेरिएबल से एड्रेस तक जाना हो तो आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एम्परसेंड का सिंबल, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया वेरिएबल का एड्रेस गेट करने के लिए, वेरिएबल का एड्रेस गेट करके स्टोर करने के लिए, एंड सो ऑन। सिमिलरली डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है? अगर आपके पास एड्रेस हो, मतलब एड्रेस का दूसरा मतलब पॉइंटर हो, और उसकी मदद से आप पहुँचना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू तक या उस वेरिएबल तक पहुँचना चाह रहे हैं, तो उस मकसद के लिए आप डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो दोनों ऑपरेटर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो एक दूसरे का कन्वर्स काम करते हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर वेरिएबल से उसके एड्रेस तक आपको लेके जाता है, और डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर आपको अगर एड्रेस मौजूद हो, यानी पॉइंटर मौजूद हो, तो उससे आपको उस वेरिएबल या उसकी वैल्यू तक लेके जाता है। उसका इस्तेमाल अभी हमने यहाँ पे किया। ptr इज नाउ पॉइंटिंग टू नाम, वो एक एड्रेस है। ptr क्या है? एक एड्रेस, यानी कि एक पॉइंटर। इस तरह लिखेंगे तो ये पॉइंटर है। अगर मैं इसके साथ डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज कर लूंगा, स्टैटिक का सिंबल यूज कर लूंगा, तो दिस विल नाउ डीरेफरेंस दैट पॉइंटर। और डीरेफरेंस पॉइंटर को डीरेफरेंस करने का क्या मतलब है कि ptr को नहीं डिस्प्ले करना, बल्कि ptr जिस जगह पॉइंट कर रहा है, वो जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, उस मेमोरी लोकेशन पे जाओ और उसको वैल्यू को जाके उठाओ, इस केस में 22, और उसको डिस्प्ले करो। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये दोनों ऑपरेटर एक कन्वर्स काम कर रहे हैं एक दूसरे का। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर में वेरिएबल से एड्रेस हासिल किया जा रहा है, और डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर से आप एड्रेस से या पॉइंटर से उस वेरिएबल तक या उसकी वैल्यू तक पहुंच पा रहे हैं। Whenever you use pointers in your code,
यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। जिस तरह हम बात करते थे कि आपने कोई वेरिएबल बनाया है, उसने कोई वैल्यू नहीं सेव की, आप उसको वैसे ही एक्सेस करके डिस्प्ले कर देते हैं लेट्स स्क्रीन के ऊपर। तो मॉडर्न कंपाइलर उसके ऊपर आपको वार्निंग देंगे, पुराने कंपाइलर हैं तो वार्निंग नहीं देंगे, कोई जंक वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। इसी तरह अगर आप पॉइंटर वेरिएबल्स की भी बात करें तो पॉइंटर वेरिएबल्स को भी आपको यूज़ करने से पहले, अपने प्रोग्राम इस्तेमाल करने से पहले उनको इनिशियलाइज करना जरूरी है, अनइनिशियलाइज नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेट्स सपोज डबल टाइप के पॉइंटर बना लेते हैं। डबल टाइप का पॉइंटर P1 बनाया, इसको वैसे छोड़ते हैं। डबल टाइप का पॉइंटर P2 और डबल टाइप का पॉइंटर P3, तीनों को मैंने अनइनिशियलाइज छोड़ दिया। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। या तो आपको पता हो कि वो पॉइंटर ने कहाँ पॉइंट करवाना है तो उसको वहीं पे पॉइंट करवा दें, जिस लाइन में डिफाइन कर रहे हैं उसी लाइन में इसको इनिशियलाइज करते हैं। नहीं पता तो उसके अंदर एक स्पेशल वैल्यू स्टोर करते हैं। पहले को मैं वैसे ही अनइनिशियलाइज छोड़ा। अब वो स्पेशल वैल्यू क्या है? वो स्पेशल वैल्यू है नल। नल या जीरो भी सेव कर सकते हैं। नल का मतलब जीरो ही है, तो नल मीन्स जीरो। इट इज़ अ नेम कॉन्स्टेंट डिफाइंड इन द हेडर फाइल CSTDLIB अमंग अदर हेडर फाइल्स। कुछ और हेडर फाइल्स के अंदर भी डिफाइन होता है, तो इट इज़ अ नेम कॉन्स्टेंट, इसका मतलब है जीरो। तो इज इक्वल टू नल करते हैं। या मॉडर्न कंपाइलर्स में, मॉडर्न C++ के अंदर, C++ के नए स्टैंडर्ड के अंदर आप इसको नल PTR भी कर देते हैं। नल PTR भी मॉडर्न C++ का, C++ के नए वर्जन का एक रिजर्व वर्ड है। सो नल PTR जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका कलर भी चेंज कर दिया क्योंकि वो एक रिजर्व वर्ड है। सो इन तीनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं टू इनिशियलाइज द पॉइंटर। नल की जगह जैसे मैंने कहा जीरो भी यूज़ कर सकते हैं। पुराने कंपाइलर्स पे अगर आप कोड कर रहे हैं तो शायद ये तीसरी लाइन नहीं चलेगी, तो उस वक्त आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। किताब में भी आप देखेंगे उसने नल PTR यूज़ किया हुआ, तो आई वुड रिकमेंड टू गो विद द थर्ड मेथड। अब इन तीनों को डिस्प्ले करते हैं, P1 को, P2 को और P3। लेट्स सी क्या होता है। प्रोग्राम में रन टाइम एरर आ जाएगी, और ये रन टाइम एरर किस वजह से आई है? ये रन टाइम एरर इस P1 की वजह से आई है। ये मैंने एक ऐसा पॉइंटर बनाया था जिसको इनिशियलाइज नहीं किया, इसके अंदर मतलब कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, और जब मैंने इसको डिस्प्ले करने की कोशिश की तो दैट विल रिजल्ट इन अ रन टाइम एरर बिकॉज दैट एड्रेस माइट बी ऑफ सम अदर वेरिएबल इन योर प्रोग्राम, और दैट एड्रेस जो कि P1 के अंदर शायद पड़ा हुआ है वो हो सकता है किसी और प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को रेफर कर रहा हो। सो दिस इज वेरी डेंजरस। पॉइंटर को इस तरह अनइनिशियलाइज कभी ना छोड़ें, या तो वहीं पे कोई वैल्यू स्टोर करते हैं जहाँ पे इसमें पॉइंट करवाना है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था, वरना उसके अंदर नल स्टोर कर दें या नल PTR स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर मैं जीरो लेट्स को सेव कर देता हूँ। तो पहली दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है। नल PTR मॉडर्न C++ का एक और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसके थ्रू भी आप एग्री कर रहे हैं कि उसको नल पॉइंटर से इनिशियलाइज करते हैं। ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर एड्रेस जीरो स्टोर्ड हो, दैट इज कॉल्ड अ नल पॉइंटर। तो तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका जो तीसरा तरीका है, ये मॉडर्न जो लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं वो सपोर्ट करेंगे, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड ऑफ C++ को फॉलो कर रहे हैं। कोई पुराना कंपाइलर है तो उस पर शायद तीसरी स्टेटमेंट नहीं चलेगी आपके पास। विजुअल स्टूडियो का यूज़ कर रहे हैं 2010 से ऑनवर्ड्स, तमाम वर्जन में सपोर्टेड है। सो लेट्स सी द आउटपुट हियर। आउटपुट ये लास्ट टाइम देखिएगा सारे 0 0 डिस्प्ले हो रहे हैं, बिकॉज इसका मतलब भी वही है कि जीरो ट्रेस सेव हो रहा है, इसका मतलब भी वही है कि जीरो ट्रेस सेव हो रहा है, और इसका मतलब भी वही है कि जीरो ट्रेस सेव हो रहा है। दिस इज स्लाइटली सेफर। नल PTR का इस्तेमाल करना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू नल। वजह क्या है, फिलहाल उसकी डिटेल में जाने की जरूरत हमें नहीं है, जब मौका आएगा तब वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो अगेन पॉइंटर को हमेशा इनिशियलाइज करें। इफ यू डोंट नो वेयर शुड अ पॉइंटर पॉइंट, तो इनिशियलाइज इट टू नल, इनिशियलाइज इट टू जीरो। नल पॉइंटर कौन सा पॉइंटर होता है? जिसके अंदर जीरो पड़ा हो, एड्रेस जिसका जीरो पड़ा हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी शुरू में आप देख सकते हैं कि मैंने जो पहला पॉइंटर बनाया था PTR, उसके अंदर उस लाइन में मैंने कुछ नहीं सेव किया, अगली लाइन में मैं उसके अंदर एड्रेस ऑफ नाम सेव कर रहा हूँ। तो इट इज बेटर टू साइन जीरो इनटू इट, या नल कर लें या नल PTR कर लें। नल अगर लिखना है तो ऑल कैप्स में लिखेंगे, नल PTR लिखना है तो तमाम स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। अगर मल्टीपल पॉइंटर्स आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं, उसका तरीका क्या हो? फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं A B C D, तो 4 इंटीजर वेरिएबल्स आपने डिफाइन कर लिए। अब अगर मैं कहता हूँ इंटीजर पॉइंटर, तो ओनली द फर्स्ट वन इज अ पॉइंटर नाउ। देखिए कंपाइलर इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, A इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, B इज एन इंटीजर, C इज एन इंटीजर, D इज एन इंटीजर। क्योंकि पॉइंटर सिर्फ अप्लाई हो रहा है A पे, लेकिन आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि B भी पॉइंटर इंटीजर, पॉइंटर टू इंटीजर हो, C भी हो, D भी हो, तो आपको स्टैटिक उतनी बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और अगर मल्टीपल पॉइंटर ऐसा डिफाइन कर रहे हैं तो इन ऑर्डर टू मेक दिस मोर ऑब्वियस, इसको टिपिकली इस तरह से लिखा जाता है। हाल कोई स्पेस आप डाल भी दें या ना डालें, स्पेस में फर्क कोई नहीं पड़ेगा, वो सब फाइन। तो यहाँ पे आप 4 पॉइंटर वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं एक लाइन के अंदर। सिमिलरली कोई और टाइप का करना है तो यहाँ पे टाइप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो हियर ओनली द फर्स्ट वन इज अ पॉइंटर वेरिएबल, वाइल B C D आर सिंपल इंटीजर वेरिएबल्स, जैसा कि वो पहले होते थे। सिर्फ A पॉइंटर है इस केस में। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब अगर मल्टीपल पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो मेक श्योर टू पुट स्टैटिक बिफोर एवरी वेरिएबल नेम। तो अब A भी पॉइंटर है, B पॉइंटर टू इंटीजर है, B भी पॉइंटर टू इंटीजर है, C भी पॉइंटर टू इंटीजर है, और D भी पॉइंटर टू इंटीजर है। और अगर साथ में से इनिशियलाइज भी करना है, फॉर एग्जांपल हम नल से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, जीरो से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो दिस विल ओनली इनिशियलाइज D, A B and C विल रिमेन अनइनिशियलाइज्ड। तो यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा, या इक्वल टू नल PTR, इक्वल टू नल, तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो चारों के ज़्यादा इनिशियल वैल्यूज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये हमने बात कर ली आपके पॉइंटर इनिशियलाइजेशन की।
कि अगर एड्रेस नहीं है तो आप नल से इनिशियलाइज कर दें, तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करते हुए, लेकिन उसे वैसे ना छोड़ें। और मल्टीपल पॉइंटर्स अगर डिफाइन करने हैं तो वो इस तरह से इस सिंटेक्स के थ्रू डिफाइन किए जा सकते हैं। जब पॉइंटर की डिस्कशन को आगे विजिट बढ़ाते हैं, हमने जब एरेज का टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था आप अगर कोई भी एरे अपने प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं इस तरह से, तो इसका नाम अगर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूँ इस तरह से, तो नाम एरे का बेस एड्रेस होता है, एड्रेस होता है। इसका मतलब है कि एरे का नाम भी एक ARR भी एक पॉइंटर है, एड्रेस है, यानी कि एक पॉइंटर है। पॉइंटर का हमने यही मतलब शुरू में डिस्कस किया था कि पॉइंटर क्या होता है, तो पॉइंटर इज नथिंग बट एन एड्रेस। तो जब हम कहते हैं कि एरे का नाम डिस्प्ले करने से उसका बेस एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है, तो एक्चुअली एरे का नाम भी एक पॉइंटर ही है, एक स्पेशल तरह का पॉइंटर है। आज के लेक्चर में आगे जाके या अगले लेक्चर में बात करेंगे कि वो किस तरह का पॉइंटर है, क्या कर सकते हैं उसके साथ और क्या नहीं कर सकते। सो बट होता वो भी एक पॉइंटर ही है, स्पेशल तरह का पॉइंटर होता है जो कि उसके बेस एड्रेस को कंटेन कर रहा होता है। So we will discuss in detail about the relationship between arrays and pointers और कैसे इसको पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को आप एरेज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इन द कमिंग लेक्चर्स। बट फिलहाल के लिए सब इतना ही काफ़ी है कि एरे का नाम भी एक पॉइंटर ही है, एड्रेस है, यानी कि एक पॉइंटर है। लेट्स गो टू योर बुक, दिस इज चैप्टर 9 पॉइंटर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले सेक्शन में वही बता रहा है गेटिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर इसमें यहाँ पे क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, एड्रेसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हमने भी उसका इस्तेमाल देखा वेरिएबल के नाम के साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे लाइन नंबर 10 में आप देख सकते हैं प्रोग्राम 9.1 में एक्स का एड्रेस गेट कर रहा है, उसी तरह से एक हेक्साडेसिमल वैल्यू डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन के ऊपर। फिर पॉइंटर वेरिएबल्स की तरफ आ रहा है, ये जो हमने पॉइंटर यहाँ पे डिफाइन किए लाइक दिस दे आर कॉल्ड पॉइंटर्स, दीज आर कॉल्ड पॉइंटर्स और पॉइंटर वेरिएबल्स। उसको डिस्कस कर रहा है सेक्शन 9.2 के अंदर। पहले उसने वही बताया कि एरे का नाम जब हम बात करते हैं तो वो भी एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा होता है, वो भी एक पॉइंटर ही होता है, हमने भी डिस्कस किया और उसकी डिटेल आगे जाके डिस्कस करेगा। तो एरे का नाम जब फंक्शन में आप एरे पास करते हैं तो वो एक्चुअली उसका बेस एड्रेस की कॉपी बनती है, एरे की नहीं कॉपी बनती, ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 7 के अंदर। सो उस बेस एड्रेस जो कि एक पॉइंटर है, एड्रेस है यानी कि एक पॉइंटर है, उसकी मदद से वो नंबर्स की एरे के कंटेंट्स को एक्सेस कर सकता है और पॉसिबली मॉडिफाई भी कर सकता है विद इन दिस फंक्शन। वी विल गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ दिस इन कमिंग लेक्चर्स। सिमिलरली यहाँ पे इसमें रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्कस किया है कि रेफरेंस पैरामीटर्स का पॉइंटर्स के थ्रू, कि रेफरेंस पैरामीटर भी एक तरह के पॉइंटर जैसा बिहेवियर आपको दे रहे होते हैं, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल एक चीज़ याद रखना यहाँ पे जरूरी है कि रेफरेंस वेरिएबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर्स, दो मुख्तलिफ चीज़ें। बात है रेफरेंस के अंदर जब हमने रेफरेंस पैरामीटर्स की यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे इसमें एक और फंक्शन दिया हुआ है जिसमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल बाय रेफरेंस आ रहा है, तो इसका भी इफेक्ट आप कह सकते हैं कि पॉइंटर्स की तरह का ही आ रहा है, लेकिन दो दीज टू आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। बात है रेफरेंस और पॉइंटर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप उसका डिस्कस किया है, बट एसेंशियली दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे जितनी डिस्कशन दी हुई है इसको किताब से जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। उनको पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन कैसे करने हैं, अगेन स्टैटिक का सिंबल यहाँ पे पीटीआर के साथ लिखा है, इनके साथ भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्पेस डाल के भी, स्टैटिक से पहले और बाद में एक स्पेस डाल के भी इसको लिखा जा सकता है, जैसे कि इसने यहाँ पे पहले लिखा है, इनके साथ जोड़ के लिखा है स्टैटिक को। नल पीटीआर पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के बारे में बता रहा है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया था, और यहाँ पे भी उसी चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को एक एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू इलिस्ट्रेट कर रहा है। तो वो थ्रू दिस प्रोग्राम 9.2 एज वेल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वेरिएबल को, हमने भी इसको यहाँ पे विजुलाइज करके देखा इस तरह से बॉक्सेस की शक्ल में। अब यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, पीटीआर नल पीटीआर से इनिशियलाइज किया, पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, पीटीआर के अंदर एड्रेस ऑफ एक्स स्टोर करती है। नाउ इन अदर वर्ड्स पीटीआर इज पॉइंटिंग टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए एक तरीका तो ये है, लाइन नंबर 14 में वो कर रहा है, एक्स का नाम यूज कर लें, और दूसरा पॉइंटर को डीरेफरेंस करके भी काम किया जा सकता है। फिर एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहा है, स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू 100, मतलब एक्स की वैल्यू तब्दील हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कहें स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू 50 लेट्स सपोज, तो स्टैटिक पीटीआर मींस पीटीआर जिस जगह पॉइंट कर रहा है उसके कॉन्टेंट्स, वेरिएबल तो एक ही है, नाम के थ्रू भी वही एक्सेस हो रहा है, पीटीआर को डीरेफरेंस करके भी वही एक्सेस हो रहा है, पीटीआर 2 को डीरेफरेंस करके भी वही एक्सेस हो रहा है। कोई एक अगर इन तीनों में से कोई एक इसके कॉन्टेंट्स को तब्दील कर दे, फॉर एग्जांपल 22 की बजाय यहाँ पे स्टोर कर दे 40, तो तमाम को वही अपडेटेड वैल्यू नजर आएगी, बिकॉज दिस value is being pointed to by two separate pointers. So if one of them or num itself changes the contents of this box, so that change will be reflected through all of these pointers. जितने भी pointers को point कर रहे होंगे उन सब के थ्रू वो change obviously दिखाई देगी। उसी को वो यहाँ पे illustrate कर रहा है कि इसने static ptr के थ्रू उसमें 100 सेव करवा दिया, उसके बाद जब वैल्यू देखी x के थ्रू भी 100 मिली यहाँ पे, और static ptr के थ्रू भी obviously 100 मिली, जो कि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे। तो इस तरह के मल्टीपल एग्जांपल खुद भी बना के आप मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की ट्राई कर सकते हैं। और पॉइंटर्स को समझने के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ ये है कि आप विजुलाइजेशन उसकी करें प्रॉपर पेपर के ऊपर, तो पेपर के ऊपर उसको साथ साथ विजुलाइज करें और साथ साथ उसके कोड को ड्राई रन करें, जो कोड आपने लिखा है या जो कोड एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, तभी समझ आएगी कि एक्चुअली काम कैसे हो रहा है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे, पेपर के ऊपर इसको ड्राई रन करके नहीं देखेंगे, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। उसके बाद देखें यहाँ पे सेक्शन 9 सॉरी प्रोग्राम 9.4 के अंदर 3 वेरिएबल्स ने डिफाइन किए हैं, एक्स के अंदर 25, वाई के अंदर 50, जेड के अंदर 75। उसके बाद तीनों को डिस्प्ले कर रहा है। फिर एक ही पॉइंटर है, पीटीआर ही है, जहाँ पे नल पीटीआर से नल पॉइंटर से इनिशियलाइज किया गया। पीटीआर पे पहले एड्रेस ऑफ एक्स दे देता है, पीटीआर ऑफ एक्स को पॉइंट कर रहा है, उसके थ्रू उसमें 100 ऐड कर लेता है। तो क्या वैल्यू चेंज हुई, एक्स की वैल्यू तब्दील हुई, उसके अंदर 100 ऐड कर दिया गया। उसके बाद पीटीआर को ले गए वाई पे, फिर वाई की वैल्यू में भी 100 ऐड किया, फिर जेड पे ले गए और फिर जेड की वैल्यू में भी 100 ऐड किया। पॉइंटर एक ही है, वो तीनों वेरिएबल्स के अंदर जाके बारी बारी 100 ऐड करता जा रहा है।
और बाद में जब एक्स वाई जी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे तो यू विल गेट द अपडेटेड वैल्यूज। यहाँ पे 25 की जगह 125, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 175 दिखाई देगा, जैसा कि आप आउटपुट से देख सकते हैं। तो इसको एक बार विजुलाइज करके, इस प्रोग्राम को एक बार विजुलाइज करके इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी फिगर, इस तरह की फिगर बना के उसको विजुलाइज करके चला के देखिएगा, तो बेहतर तौर पर इसकी समझ आ जाएगी। तो विजुलाइजेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉइंटर्स की डिस्कशन जितनी भी करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको इस तरह की मेमोरी फिगर क्विकली ड्रॉ कर लेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगी चीज़ों की। अगर ज़ुबानी उसको ज़हन में बनाते रहेंगे तो समझ आने की कोई गारंटी नहीं। तो ट्राई टू विजुलाइज इट यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर, पेन और पेपर की मदद से उसको जल्दी से विजुलाइज करें और देखें कोड क्या कर रहे हैं। लेटर ऑन जब आप अपने कोड सेगमेंट्स लिखेंगे लैब के अंदर, असाइनमेंट्स के अंदर, तो वहाँ पे भी इसको साथ साथ विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है। तो यहाँ पे वो तीनों यूजेज ऑफ स्टैटिक इलस्ट्रेट कर रहा है। यहाँ पे स्टैटिक का सिंबल यूज हो रहा है एज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, यहाँ पे स्टैटिक का सिंबल यूज हो रहा है टू डिफाइन अ पॉइंटर, टू डिक्लेयर अ पॉइंटर, एंड यहाँ पे स्टैटिक का सिंबल यूज हो रहा है एज एन इनडायरेक्शन ऑपरेटर। हमने जैसे डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कहा उसे इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर के तौर पे वही तीनों इस्तेमाल पॉइंटर स्टैटिक के सिंबल के जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ये हम पहले से जानते हैं और ये दो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। टू डिफाइन अ पॉइंटर स्टैटिक का सिंबल यूज हो रहा है, एंड टू डीरेफरेंस अ पॉइंटर डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर के तौर पे, या बुक के ऑथर ने जो टर्म यूज़ की है दैट इज इनडायरेक्शन ऑपरेटर, उसके तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ दिस एग्जाम्पल। नो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एरेज एंड पॉइंटर्स। इसको आज ब्रीफली हम स्टार्ट करेंगे, बाकी इसकी डिटेल डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। ये हमने एक एरे इंटीजर्स की एरे बनाई थी। नो अगर मैं यहाँ पे एक लूप लगा के, काम हमने किया भी हुआ है, एरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। शुरू में मैंने यहाँ पे बेसिक एड्रेस डिस्प्ले कर दिया एरे का लूप से पहले, उसके बाद एरे के कंटेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यू कैन सी द आउटपुट हियर, ये उसका बेसिक एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है 0042 FC50 और ये उसके कंटेंट्स हैं 11, 22, 33 एंड 44। दिस इज नथिंग न्यू। आउटपुट को रिवर्स आउटपुट से डिफरेंशिएट करने के लिए एक दो और हैंडल भी डाल देते हैं। नाउ यहाँ पे मैं चाहता हूँ एरे के एलिमेंट्स ना डिस्प्ले होंगे, दिस विल एक्सेस द ith एलिमेंट ऑफ द एरे। 0 होगा तो पहला एलिमेंट एक्सेस होगा, i0 होगा, i1 होगा तो सेकंड एलिमेंट एक्सेस होगा, एंड सो ऑन, चारों एलिमेंट एक्सेस होगा। नाउ दिस इज एन इंटीजर, इंटीजर्स की एरे है तो इसका हर एलिमेंट क्या है, एक इंटीजर। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एलिमेंट्स ना डिस्प्ले हों बल्कि उनके एड्रेसेस डिस्प्ले हों। मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो कि आज हमने पढ़ा उसको इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज एन इंटीजर वेरिएबल और उसके ऊपर मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं उस एलिमेंट को उस एलिमेंट के कंटेंट्स नहीं रहते, उसका एड्रेस डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब जरा आउटपुट देखिएगा, यहाँ पे मैं एरे का बेसिक एड्रेस डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसको लेबल भी कर लेते हैं। बेसिक एड्रेस ऑफ ARR इज दिस, और यहाँ पे मैं उसके एलिमेंट्स के एड्रेसेस डिस्प्ले कर रहा हूँ। एलिमेंट नंबर i का एड्रेस डिस्प्ले हो और हैंडल से सेपरेट कर लेते हैं और इस तरह चारों एलिमेंट्स के एड्रेसेस डिस्प्ले हों। अब आउटपुट देखते हैं। ये बेस एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है एरे का 0039 FTA4 विच इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑब्वियसली, जो कि पहली लोकेशन में पहला एलिमेंट ही पड़ा होगा। एरे का जो बेस एड्रेस होता है वहीं पे आपका पहला एलिमेंट पड़ा होता है। तो एलिमेंट नंबर 0 का एड्रेस वही है जो बेस एड्रेस है। उसके बाद अगला एड्रेस देखिए 0039 FTA8। अब इसमें और प्रीवियस एड्रेस में कितनी बाइट्स का फर्क आ रहा है, 4 बाइट्स का फर्क आ रहा है, और ये 4 बाइट्स का ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एरे इंटीजर्स की है और हर इंटीजर 4 बाइट्स का है। तो पहले इंटीजर से दूसरे इंटीजर में 4 बाइट्स का डिफरेंस है। फिर A8 और AC में देखें तो देर द डिफरेंस ऑफ 4 वंस अगेन हेक्साडेसिमल में है। और फिर B0 और AC में डिफरेंस देखें तो ये भी 4 बाइट्स का ही बनेगा। इसको बेसिक डेसिमल में कन्वर्ट करके वेरीफाई कर लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस 4 बाइट्स का ही है। तो ये पहले एलिमेंट का एड्रेस है, ये दूसरे एलिमेंट का एड्रेस है, और सो ऑन, ये तीसरे का है, ये चौथे का एड्रेस है। तमाम एलिमेंट के एड्रेसेस हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और साथ में अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे स्पेस से सेपरेट करके उसके कंटेंट्स भी डिस्प्ले कर लें कि एलिमेंट नंबर का उसका एड्रेस डिस्प्ले हो और साथ में उसके कंटेंट्स भी डिस्प्ले हो जाए। अब इसे चला के देख लेते हैं कि 50850 वाज द बेस एड्रेस, 36F850 दिस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट है क्या 11। फिर 54 पे दूसरा एलिमेंट पड़ा हुआ है वो क्या है 22, एंड 58 पे तीसरा एलिमेंट है 33, 5C पे चौथा एलिमेंट है जो कि है 44। तो दिस अगेन टेल्स मी के एरे के एलिमेंट्स वाकई कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन में पड़े हुए हैं, जो बात हम पहले करते आ रहे थे। और यहाँ पे आप फिजिकली आउटपुट देख के वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम एलिमेंट के एड्रेसेस हमने प्रिंट करके देख ली। अब अगर एरे हमारी डबल टाइप की होती, अब क्या आएगी आउटपुट? अब आउटपुट में आपको 8 का डिफरेंस नजर आएगा। B4 इज द बेस एड्रेस विच इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। B4 के बाद फिर BC आ रहा है एंड पे दूसरे एलिमेंट के एड्रेस के, BC और B4 में देगा डिफरेंस ऑफ 8, और सिमिलरली BC और C4 में देगा डिफरेंस ऑफ 8, और C4 और CC में देगा डिफरेंस ऑफ एडिशनल 8। तो 8 के डिफरेंस से एड्रेसेस प्रिंट हो रही हैं वंस अगेन ये हेक्साडेसिमल में। और अगर एरे कैरेक्टर्स की हो, यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज ABCD कर लेते हैं। एरे कैरेक्टर्स की है तो अब इनमें एक बाइट का डिफरेंस नजर आ रहा हो। Again, character arrays are special due to which we have seen this chunk in the output. We will talk about this later on in the course कि why are character arrays special. So character arrays का अगर नाम हम इस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं तो एक्चुअली वो उसका एड्रेस नहीं डिस्प्ले करता रहता है, उसके कंटेंट्स को एक्सेस करके डिस्प्ले कर लेता है। सो character arrays के सूरत में आप इसको इस तरह से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जंक वैल्यूज कुछ दिखाई दे रही हैं। Why is that? We will come back to this later in the course. What other data type can we use? We can use short.
सपोज ये 4 वैल्यूज इसमें सेव करते हैं और शॉर्ट डेटा टाइप का साइज़ है 2 बाइट्स, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है, 1 4 है, 1 6 है, 1 8 है और फिर 1 8 1 ए में दे द डिफरेंस ऑफ 2 बाइट्स। सो बेसिकली वी हैव सीन थ्रू दीज एग्जांपल्स के एड्रेस ऑफ द बेस एड्रेस ऑफ द एरे इज अगेन अ पॉइंटर, इज एन एड्रेस व्हिच मींस इट्स द पॉइंटर। और उसके बाद हमने हर एलिमेंट के एड्रेस को प्रिंट करके देख लिया, यहाँ पे अपने आप कन्विंस कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि वो भी एक पॉइंटर्स ही हैं, एड्रेसेस ही हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इन एड्रेसेस को किसी पॉइंटर वेरिएबल में भी सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सपोज या चलिए शॉर्ट टाइप की एरे, यहाँ पे मैं शॉर्ट टाइप का पॉइंटर बना लेता हूँ SP के नाम से, सपोज नल PTR से इनिशियलाइज कर लेते हैं। नाउ विद इन द बॉडी ऑफ दिस लूप आई इनिशियलाइज SP टू द एड्रेस ऑफ द ith एलिमेंट, और फिर मैं यहाँ पे उस SP को डिस्प्ले कर लेता हूँ। ठीक पहले मैं डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को डिस्प्ले कर रहा था, मैंने इस एक्सप्रेशन को एक शॉर्ट टाइप के पॉइंटर में सेव कर लिया, स्टोर कर लिया। तो ये क्या है, ये एक शॉर्ट टाइप का वेरिएबल है और शॉर्ट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस गेट करके मैं शॉर्ट टाइप के पॉइंटर में स्टोर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे गेट कर लिया और उसको डिस्प्ले कर लिया। अगेन आई विल सी द सेम आउटपुट, उसी तरह दो की डिफरेंस आउटपुट नजर आ रही है मुझे। वट इफ आई इनिशियलाइज SP टू ARR, मैं ये भी कर सकता हूँ। SP इज इनिशियलाइज टू, इसको वापस ओरिजिनल कंडीशन में ले आते हैं। SP इज इनिशियलाइज टू ARR। ARR क्या है, इस एरे का नाम, यानी कि इसका बेस एड्रेस। तो SP इज इनिशियलाइज टू द बेस एड्रेस ऑफ द एरे, तो मैंने SP पॉइंट करवा दिया है ARR पे, यानी कि इसके बेस एड्रेस पे। यहाँ पे अगर मैं साथ में बेस एड्रेस के साथ SP को भी डिस्प्ले कर दें तो दिस विल डिस्प्ले द सेम एड्रेस, जो कि ARR है वो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो जाएगा, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस आउटपुट। यहाँ पे F8AC, यहाँ पे भी F8AC आ रहा है। नाउ आई कैन डू समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, इट माइट सीम अ लिटिल सरप्राइजिंग हियर। मैं यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए पहले मैं ARR का नाम यूज़ कर रहा हूँ, तो आई कैन यूज़ द नेम ऑफ द पॉइंटर एज वेल। SP दोनों जगहों पे इस एक्सप्रेशन में भी SPI का एड्रेस गेट करो और यहाँ पे भी SPI का एड्रेस गेट करो, यानी कि मैं यहाँ पे एरे का नाम नहीं यूज़ कर रहा बल्कि इस पॉइंटर का नाम यूज़ कर रहा हूँ। तो दिस विल रिजल्ट इन द सेम आउटपुट प्रोड्यूस बाय माय प्रोग्राम। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे हैविंग इनिशियलाइज्ड SP टू द बेस एड्रेस ऑफ द एरे ARR, I can use the name SP everywhere where I was previously using the name of the array। यहाँ पे मैं ARR यूज़ कर रहा था, यहाँ पे मैं ARR यूज़ कर रहा था, अब मैं दोनों जगहों पे SP का नाम जो कि पॉइंटर का नाम है वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग कि आप एक और पॉइंटर बना के उसको भी एरे के नाम के तौर पे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, उनके एड्रेसेस एक्सेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन रीइंफोर्सिंग दैट कॉन्सेप्ट कि एरे का नाम भी एट द एंड ऑफ द डे एक पॉइंटर ही है, जिसको मैं यहाँ पे एक पॉइंटर में स्टोर कर रहा हूँ और उसको फिर यूज़ कर रहा हूँ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। We'll go into more details of this and